ठंड में गरीब बहू का पेड़ घर ससुराल। सर्दी का मौसम था। सर्दी का हल्का सा असर भी हर किसी को बेहाल कर देता था, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके लिए सर्दी का मौसम सबसे कठिन समय होता है। ठंड से बचने के लिए ढेर सारे गर्म कपड़े और ऊनी कंबल जरूरी होते हैं, लेकिन जब तक वह सब न हो तो ठंड से बचने के लिए कोई तरीका नहीं दिखता। इसी ठंडी रात की एक कहानी, जिसमें एक गरीब बहू अपनी स्थिति से जूझते हुए ससुराल में नए हालात में जीने की कोशिश करती है। यह कहानी एक ऐसी बहू की है जो सर्दी के मौसम में अपने ससुराल में एक पेड़ के नीचे बसी हुई है और उसे अपने पति और ससुराल के लोगों से न केवल प्यार की बल्कि तन्हाई के दर्द का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का प्रारंभ। ललिता एक साधारण सी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। उसके पिता गरीब थे और उसकी मां का देहांत हो चुका था। वह अपनी बहन के साथ अपनी कठिनाइयों को जीती हुई बड़ी हुई थी। जब उसकी शादी हुई तो उसका सपना था कि वह अपने नए जीवन में खुशियों से भरी हुई शुरुआत करेगी। लेकिन शादी के बाद उसे जो कुछ भी मिला वह उसे उम्मीद से कहीं अलग था। उसकी ससुराल का घर एक पुराने कच्चे मकान जैसा था। दरवाजे की लकड़ी में दरारें थीं, दीवारों पर पेंट का कोई नामो निशान नहीं था और खिड़कियां उखड़ी हुई थीं। घर के सामने एक बड़ा पेड़ खड़ा था जो सर्दी के मौसम में पूरी तरह से सूख चुका था। वह पेड़ ही इस घर का एकमात्र हरा भरा हिस्सा था, जिसे देखकर ललिता को थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन सर्दियों के दौरान यह पेड़ अपनी पूरी छांव छोड़ देता था और रात में ठंडी हवाएं घर के अंदर तक घुस जाती थीं। ललिता को पहले दिन से ही महसूस हुआ था कि उसके ससुराल में कोई भी उसे अपना नहीं समझता था। उसके पति राकेश का ध्यान कभी भी उसकी ओर नहीं जाता। वह दिन भर काम में व्यस्त रहते थे और रात को थकेहारे बिस्तर पर चले जाते। राकेश की मां पार्वती ललिता को हमेशा ताने देती रहती थीं और छोटी छोटी बातों पर उसे डांटती रहती थीं। तुम क्या समझती हो, ये ससुराल तुम्हारा है? तुम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हो। पार्वती की आवाज में हमेशा तल्खी रहती थी। ललिता, जो पहले ही तनाव में थी, इन तानों से और अधिक परेशान हो जाती थी। उसका मन करता था कि वह किसी तरह अपनी ससुराल में खुश रह सके, लेकिन यहाँ तो केवल दुख और ताने ही थे। ठंडी रात की शुरुआत। एक दिन जब सर्दी का असर बढ़ गया, ललिता ने महसूस किया कि रात में ठंडी हवाएं और भी तेज हो गई हैं। पूरे घर में एक ठंडी सी नमी थी। उस रात ललिता ने देखा कि उसके ससुराल में कोई भी सर्दी से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पार्वती ने तो कभी भी कंबल की मांग नहीं की थी और राकेश की भी यही स्थिति थी। वह घर में एक पेड़ के नीचे बसी हुई थी और ठंडी हवाएं उसे काटती हुई अंदर तक पहुंच जाती थीं। ललिता ने अपनी कमजोर कंबल को और कसकर लपेट लिया, लेकिन यह ठंड उससे मुकाबला नहीं कर पाई। राकेश से उम्मीद थी कि वह कुछ करेगा, लेकिन वह भी अपनी मां की तरह शांत और तटस्थ था। राकेश की बहन ममता, जो कि उसी घर में रहती थी, ललिता के लिए एक छोटी सी रजाई लेकर आई। ये लो ललिता दीदी, आपको सर्दी लग रही है ना? ये रजाई ओढ़ लो। ललिता ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। रजाई में लपेटे हुए भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर के चारों ओर छाई हुई उदासी और ठंड के बीच उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेली है। गांव की पुरानी कहानी। एक रात जब ठंडी हवाएं और तेज हो गईं, तो ललिता बैठकर अपनी सोच में खो गई। उसे याद आया कि उसकी माँ उसे हमेशा एक पुरानी कहानी सुनाती थी।
वह कहानी एक पेड़ के बारे में थी जो अपने पूरे जीवन में अपनी छाव से सभी को मदद देता रहा। लेकिन जब उसकी छाव खत्म हो गई तो उसे कोई याद नहीं रखता था। उस पेड़ की तरह ललिता भी ससुराल में छाव देने वाली बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसकी छाव किसी को नहीं चाहिए थी। सर्दी में ठंड से ठिठुरती हुई ललिता ने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी उसी पेड़ की तरह सूख रही है। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि यदि वह खुद पर विश्वास करेगी तो किसी भी ठंडी से लड़ सकती है। उसे कोई भी उसके ससुराल में सही नहीं समझे, लेकिन वह खुद के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। अंतिम संकल्प। एक दिन जब सर्दी और बढ़ गई, ललिता ने घर के बाहर वह पेड़ देखा। उस पेड़ के सूखते हुए पत्ते और उसकी छाव की कमी ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर किया। उसने ठान लिया कि वह अब अपने लिए एक नया रास्ता बनाएगी। चाहे उसकी ससुराल में कोई भी उसे समझे या न समझे, वह खुद को अपनी हिम्मत से बदलने की कोशिश करेगी। वह रात फिर से ठंडी थी, लेकिन ललिता की आंखों में अब एक नया विश्वास था। उसके दिल में यह संकल्प था कि वह अपने जीवन को सर्दी और दर्द के बावजूद खूबसूरत बनाएगी। और यही वह ताकत थी जो उसे हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।